हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान के 500 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है उसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14। और इस पार्ट के अंदर हम 45 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जल्दी से अपनी इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, कौन से सिद्धांत के अनुसार? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम से। ठीक है, तो प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम से अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत यानी कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन ने। ठीक है, तो अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत जिसे हम कहते हैं क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन ने दिया था। कर्ट लेविन कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये रहने वाले थे जर्मनी के। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बुरी आदतों को त्यागने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया द्वारा अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो बुरी आदतों को त्यागने में अनुक्रिया द्वारा अधिगम सिद्धांत उपयोगी है। ये सिद्धांत दिया किसने था दोस्तों? ये दिया था पावलोव ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, परिष्कार का सिद्धांत दिया अरस्तु ने। ठीक है, तो परिष्कार का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? अरस्तु ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये इसका करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विधि में पहले शब्दों के उपकरण और बाद में पढ़ने की शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विनेटिका योजना। ठीक है, तो विनेटिका योजना में पहले शब्दों के उपकरण और बाद में पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक विकृति युक्त छात्रों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति उपयोगी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ड्रेकाली शिक्षण विधि। ठीक है, तो मानसिक विकृत युक्त छात्रों के लिए ड्रेकाली शिक्षण विधि उपयोगी है। आगे चलते हैं। सप्ताह के कार्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असाइनमेंट। ठीक है, तो सप्ताह के कार्य को असाइनमेंट कहते हैं। किस योजना के अंतर्गत सप्ताह के कार्य को असाइनमेंट कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। किस शिक्षाविद ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? तो दोस्तों ये कहा था मारिया मांटेसरी ने। ठीक है, तो मारिया मांटेसरी ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना क्या है? आवश्यक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, तो मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है दोस्तों आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है, मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों तथा मानसिक रोगियों की अध्ययन व निर्देशन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीवन इतिहास विधि। ठीक है, तो जीवन इतिहास विधि यानी कि केस स्टडी। ठीक है, मंद बुद्धि, पिछड़े बालकों तथा मानसिक रोगियों की अध्ययन व निर्देशन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, और ये दोस्तों विधि दी किसने थी? जीवन इतिहास विधि
ये दी थी टाइडमैन ने। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। 12th क्वेश्चन, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समाजमिति विधि। किसने दी थी? मोरेन ने। ठीक है, तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में समाजमिति विधि प्रयुक्त होती है। किसने दी थी? मोरेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास होता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत दिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्ट वे बर्टन ने। ठीक है, तो बर्ट वे बर्टन ने बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत दिया था। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है, कथन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंकी घम का। ठीक है, तो बंकी घम का यह कथन है, कौन सा? बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे दोस्तों? सीजर लाम्ब्रोसो। ठीक है, तो सीजर लाम्ब्रोसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, बौद्धिक दृष्टि से असामान्य बालक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि। ठीक है, तो बौद्धिक दृष्टि से असामान्य बालक प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और मंदबुद्धि होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, बहरे बालकों के लिए ओष्ठ अध्ययन यानी कि लिप रीडिंग की विधियां कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेना, निची, मुलर वले। ठीक है, तो जेना, निची और मुलर वले बहरे बालकों के ओष्ठ अध्ययन की विधियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉजर्स ने। ठीक है, तो रॉजर्स ने अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 20th क्वेश्चन, विनय टीका इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न ने। ठीक है, डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न ने क्या किया था? विनय टीका इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया था। आगे चलते हैं। विलियम वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था, कोई मनोविज्ञानी नहीं था, कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिंग। ठीक है, तो ये बोरिंग का कथन है, कौन सा? विलियम वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था, किंतु कोई मनोविज्ञानी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनशीलता। ठीक है, तो एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह सृजनशीलता को दर्शाता है। 23rd क्वेश्चन है, प्रश्नावली के प्रकार होते हैं। दोस्तों प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं प्रश्नावली के। 24th क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? पेस्टोलॉजी। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को
उभारने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। कथन का संबंध है फ्रेंडसन से। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। इसका संबंध फ्रेंडसन से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रह कार्य की अवधारणा थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। ठीक है, ग्रह कार्य की अवधारणा थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम पर आधारित है। 27th क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य से की प्रक्रिया है। कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर का। ठीक है, तो ये स्किनर का कथन है, कौन सा? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य से की हुई प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 28th क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B.S. ब्लूम ने। ठीक है, तो B.S. ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का क्या किया? वर्गीकरण किया। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन है हमारे पास, चरित्र आदतों का पुंज है। किसके अनुसार? सैमुअल स्माइल के अनुसार। ठीक है, तो सैमुअल स्माइल के अनुसार चरित्र क्या है? आदतों का पुंज है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 30th क्वेश्चन है, जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वह या तो भगवान है या पशु। कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु का। तो दोस्तों ये अरस्तु का कथन है कि जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वो या तो भगवान है या कोई पशु है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंग का। ठीक है, तो स्ट्रेंग का ये कथन है कि कौन सा कथन? कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें किसके द्वारा सीखता है? खेल द्वारा सीखता है। आगे चलते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कथन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है, तो वुडवर्थ का यह कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। 33rd क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण। ठीक है, तो समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर क्या करना सीखता है? व्यवहार करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किसका कथन है? तो ये कथन है दोस्तों हरलोक का। ठीक है, तो हरलोक का ये कथन है कौन सा? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कहता है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण तथा पुनर्बलन का परिणाम। ठीक है, तो B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम है अनुकरण तथा पुनर्बलन का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 37th क्वेश्चन है, जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को कैसी अवस्था बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
तूफानी व तनावपूर्ण। ठीक है, तो जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को कैसी अवस्था बताया है? तूफानी एवं तनावपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है? प्रशिक्षण। ठीक है, तो प्रशिक्षण ही वह कारक है जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। 39 क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है बालक के अनुसार। ठीक है, तो वर्तमान समय में बालक के अनुसार शिक्षा का नियोजन किया जाता है। 40th क्वेश्चन है, इमाइल पुस्तक के लेखक हैं? तो आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, तो रूसो इमाइल पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 41st क्वेश्चन है हमारे पास, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोहलर की। ठीक है, तो कोहलर की ये पुस्तक है कौन सी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? दोस्तों ये पुस्तक है थॉर्नडाइक की। ठीक है, कौन सी? एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स महोदय ने शिक्षा को माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विमुखी प्रक्रिया। ठीक है, तो एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। तो द्विमुखी प्रक्रिया में होता क्या है? जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, उसे हम द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। 44th क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सामान्य अर्थ में अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है, तो सामान्य अर्थों में अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण सूत्र 10 हैं। ठीक है, तो 10 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कौन कौन से? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, आगमन से निगमन की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभव से विवेक की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शिक्षण के 10 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये सूत्र हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 500 क्वेश्चंस ऑफ शिक्षा मनोविज्ञान। आई होप आपको हर पार्ट अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम एजुकेशनल वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।